वचन में देखोगे, जो मैंने सीखा है उन बातों को बताती हूँ। पहला कुरिन्थी 16 उसका 21। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। मतलब एक अभिशाप का बात वो परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि जो प्रभु से प्रेम न रखे वह श्रापित हो। प्रभु हम सबकी सहायता करे इस वचन के द्वारा। प्रार्थना करती हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जो वचन आप दिखाते हैं आत्मा के द्वारा वो हमारे जीवन के लिए इसलिए होती हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति आपकी पहचान में अधूरा हो जाए। इसलिए आप अपने वचन के द्वारा चिताते हैं और बताते हैं ताकि हम आप जो समय दिए उसके रहते हुए अपने आप को आपकी योग्य बना लें। सो प्रभु सहायता करें कि आत्मा की सहायता से उन वचनों को प्रभु जी आप हमारे जीवन के लिए बताएं। आप सहायता करें, हमारी नहीं परंतु आपकी ही हमेशा बातों में, हर बातों में आपकी महिमा होने पाए। अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ, विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ये वचन को जब मैं पढ़ी तो मेरे को बड़ा भय सा हुआ कि जो प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो। बहुत सारे वचन की बातें हैं जो श्रापित हम लोग को बताती है। मैंने बताया था बहुत पहले, व्यवस्था विवरण 28 में तो बहुत सारी हैं, और गलातियों 1 उसके 8 में भी लिखा हुआ है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। तो जो सुना रहा है दूसरा सुसमाचार वो भी श्रापित हो। फिर 9 में, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जो जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। तो इसलिए इन बातों को वचन से परमेश्वर उन बातों को बता रहे हैं कि दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, और जो यदि बताता भी है तो वो श्रापित हो, क्योंकि दूसरा सुसमाचार है नहीं, दूसरा यीशु है ही नहीं, लिखा हुआ है। और आगे भी इसी गलातियों में तो दूसरे यीशु का भी सुसमाचार बताना, दूसरे यीशु का भी प्रचार करते हैं कई लोग। तो इस प्रकार से बहुत सारी वचन है कि जिसमें बताता है कि तुम श्रापित हो। और इसलिए एक वचन यहाँ पर जो है, एक लाइन का है, यदि कोई, मतलब उसमें कोई भी आ सकता है, और जो प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित हो। क्योंकि इफिसियस को, कलीसिया को इसीलिए प्रकाशित वाक्य मिलेगा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तू बहुत दुख उठाता है, बहुत मेरे लिए सहता है, सब कुछ बातों में तू बढ़ा हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तेरे विरुद्ध मुझे ये कहना है करके वचन में बोल देते हैं। तू धीरज धरता है, मेरे लिए, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे लिए ये कहे कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो चेक करते रहना ही है कि मेरा प्रेम उसके लिए कम तो नहीं हो गया, मेरा उसके लिए जो स्थान देना है वो कम तो नहीं हो गया। और इसलिए कह रहा, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा, मन फिरा, पहले के समान काम कर, नहीं तो तेरी दीवट को आकर उस स्थान से हटा दूंगा। तो ये परमेश्वर का प्रेम है जो बार बार हमको चिताता रहता है। और इसलिए इस वचन में हमको फिर से चिताया है कि यदि तुम सब कुछ कर रहे हो लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं रख रहे हो, करना नहीं है, रखना लिखा है, ना रखे वह श्रापित हो। और व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 और 9,
4 से 9, व्यवस्था विवरण 6, उसका 4 से 9 तक लिखा हुआ है। इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सब जानते हैं ये पहली आज्ञा। और यह आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे, और अपने इन्हें बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हारी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। तो ये परमेश्वर अपने वचन में पहले से ही बता दिए है कि तुमको ये करना है। सारे मन, मतलब उसमें बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, ना कम होना चाहिए। घटती बढ़ती बटखरे से परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। सारे जीव से, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, इसके साथ प्रेम रखना ही है। उसी प्रकार व्यवस्था विवरण 10, उसके 12 से लेकर के पूरा 22 तक भी है। तो इस वचन को भी जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी एक कंक्लूजन जैसे दे दिया है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान, सारे मार्गों पर चल, उससे प्रेम रख, अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर। यहोवा की जो आज्ञा विधि में आज तुझे सुनाता उनको ग्रहण कर, जिससे तेरा भला हो। ये भलाई के कारण ही परमेश्वर हमारे जीवन के लिए इन बातों को चाहते हैं कि ये सारी बातें मेरे जीवन में रहे। और पूरे वचन में सारी बातें लिखी हुई हैं कि उसने हमको चुना है और कैसे हम पर दया की है। और इसलिए कह रहा था कि उसका वचन बोलता है 20 में भी कि परमेश्वर यहोवा का भय माना, उसकी सेवा करना, उसी से लिपटे रहना, उसी से लिपटे रहना। वही तुम्हारी स्तुति के योग्य और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं। और वाकई में हम लोग सबके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, वो हम सब लोग जानते हैं। और इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन से बताते हैं। और उसी प्रकार 11 के 1 में भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। यहाँ तो थोड़ा और बढ़ा दिया, अत्यंत, मतलब वो सारे काम जो सेकेंडरी है, प्रचार करना, दान देना, जो भी बातें हैं, जब तक ये व्यक्ति मन फिरा करके प्रभु के राज्य में जन्म नहीं लेगा, और जो कुछ वो सेवा करना चाहता है यदि वो कर रहा है, तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहला परमेश्वर का यही है वचन में कि प्रभु से प्रेम रखना। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका क्या 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 सौंपा है, उसकी विधियां, नियम, आज्ञा का नित्य पालन करना। तो ये बातें अपने वचन में परमेश्वर हम सब के लिए दे दिए हैं। और उसके बाद 18 में भी लिखा हुआ है, 13 से भी है वैसे पूरी बातें, परंतु 18 में भी लिखा है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना। इस वचन को जो भी परमेश्वर देते हैं ना, ये बड़े भय के साथ हम लोग अपने अपने मन में और अपने प्राण में धारण करना, मतलब उस पे चलना, उसको अमल करना, ये हमारे जीवन में काम करेगी, हमारा जीवन। 12 और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि इनकी मुंह में निकली हुई बातें हैं। और जो कुछ वो करेंगे, और उसके कारण से परमेश्वर कहते हैं 25 पद में कि तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे
उस सब पर रहने वाले के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। यदि मैं उसके वचन के अनुसार बनते चली जाऊंगी, उसके नियम विधि आज्ञा उपदेश चितौनी सबको मानते हुए, तो परमेश्वर मेरे लिए ऐसे लोगों के सामने एक भय लगा रख देगा और मुझको जयवंत करते जाएगा, यदि उसकी वचन की आज्ञाकारिता में रहूंगी तो। और हम लोग सब जानते हैं मत्ती 22 उसके ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, 22 का 35 से 40 में लिखा हुआ है। और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? मत्ती 22 का 35 से। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेम कर नहीं बोल रहा है, प्रेम रख। रखना और करना बिल्कुल अलग बात है। रखना मतलब पूरे ध्यान से कि मेरा मन है, मेरा प्राण है, मेरी बुद्धि है, मेरी शक्ति है, सब कुछ मैं उससे प्रेम करने में कर रही हूँ कि नहीं। जैसे कि कोई भी एक कमरे का भाग है, घर है, तो कमरे के भाग में सब में जाने का अधिकार उन लोगों को रहता है जो उस घर के लोग रहते हैं। तो ऐसा न हो कि प्रभु यीशु मसीह को केवल नहीं, आप यहीं तक सीमित है बस, बाकी चीज में मेरा आपका कोई अधिकार नहीं, हस्तक्षेप नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार मरकुस उसका 12 उसका 30 और 31, मरकुस 12 30 और 31, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति। यहाँ पर वचन में कहीं पर भी एक भी शब्द में कटौती नहीं की है, सब में पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, सारा मन, सारा प्राण, सारा बुद्धि, सारा शक्ति, उसी के द्वारा ही प्रेम रखना है। थोड़ा थोड़ा नहीं कि कभी थोड़ा कर लें, कभी छोड़ दें, कभी नहीं, फिर पकड़ लें, जब संकट आया तो पूछ लें और बाकी समय नहीं। नहीं नहीं, हमेशा हमेशा उसका ध्यान, उससे प्रेम करना, उसकी बातों को सुनना, उस पर मनन करना, उसके लिए उसके पीछे पीछे चलना, उसके आज्ञा को मानना, उसके वचन को सुधी रखना, उसके वचन को याद रखना, उसके वचन को हृदय में रखे रहना है, ताकि कुछ भी ऐसा काम ना हो कि वो अप्रसन्न हो। बहुत सारे लोग हमेशा प्रार्थना ये रहती है कि हम तो कमजोर हैं, हम तो कमजोर हैं। नहीं, अभी तो ये स्थिति होनी चाहिए कि हम मैच्योर होते जा रहे हैं, तो जिसने पवित्र आत्मा को दिया है अपनी ओर से, वो हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा बहुत सामर्थी है और वो कभी भी इस ऐसा काम करेगा ही नहीं यदि हम उसको पूरी रीति से अपने जीवन में काम करने देंगे तो। और उसी प्रकार रोमियो का 13 रोमियो 13 उसका 8 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़, है ना, हर बात में प्रेम को ही परमेश्वर अपने वचन में महत्व दिए हैं। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार नहीं होना है, क्योंकि प्रेम ही सारी व्यवस्था को पूरी कर देता है, लिख दिया है 10 में। और प्रेम जो करता है तो हर एक बातें परमेश्वर की इच्छा में पूरी होती चली जाती है। वही प्रेम को तो परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को देके किया है। हम लोग सब जानते हैं यूहन्ना 3 के 16 में जो बातें लिखी हुई हैं। और मत्ती 19 का 20 से जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ते हैं। मत्ती 19 उसका 20 से लिखा हुआ है, क्योंकि उनके पास एक जवान आया रहता है। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को मैंने माना है, जो बातें प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा था अनंत जीवन पाने के लिए कि मैं क्या कौन सा भला काम करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि
तू इन आज्ञाओं को तो मानता, बोलता मैं बचपन से मानता हूँ, कह देता है। लेकिन प्रभु बताते हैं कि किस बात की घटी पूछ रहा है। तो यीशु मसीह बोलते हैं, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हिंदी में ऐसा लिखा है, परंतु इंग्लिश में वहां पे लिखा है कि अपना क्रूस लेके मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे आ जाए। हिंदी में नहीं लिखा वो शब्द। तो इस प्रकार से कि तेरे में एक बात की घटी है कि तू दुख नहीं उठाना चाह रहा है, धन के पीछे पड़ा हुआ है, और तू प्रेम नहीं कर रहा है। तेरे में एक कमी है, इस बात की कमी है। और भजन उसका 27, उसका 4, उसमें दाऊद की क्या इच्छा है, देखिए कि कितना वो लालायित रहता था परमेश्वर के लिए, कि उसके प्रेम में वो मगन रहता था। उसके प्रेम को वो जान गया था, इसलिए वो छोड़ता नहीं था प्रभु परमेश्वर को, चाहे कैसी भी संकट कुछ भी होता था, लेकिन वो उससे प्रेम करने में हमेशा तत्पर रहता था। और यहाँ लिखा है 4 में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। मतलब उसकी एक लालसा देख लीजिए, वो और कुछ नहीं चाह रहा था। इसलिए तो वो जंगल में बैठ करके बचपन से, जब छोटा था तभी वो बाजा लेकर के बैठ जाता था, भेड़ बकरे चराता था और परमेश्वर के लिए स्तुति करता रहता था। और ये अभी भी उसके अंदर वही लगन थी। और जबकि वो ये काम करता था, लेकिन परमेश्वर कैसे उसको चुनाव करता है कि वो इज़राइल का राजा बन जाता है, और उसको यहाँ तक बढ़ाता कि लड़ाई करना तक सिखा देता है। जो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करता रहता था, उसको कहाँ से कहाँ लेकर के आ जाता है। और ये कहता है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि उसकी इच्छा और लालसा पूरी थी, कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा। उसी की ही कोशिश में वो लगा रहता था कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। क्योंकि उसको पता था कि वो मेरे को छिपा के रखेगा विपत्ति के दिन। वो मेरा चट्टान है, मेरा सिर है, चारों शत्रुओं से ऊंचा गढ़ है। वो सब कुछ, वो सब सब जान रहा था कि मैं उसकी ही शरणागत में रहूंगा तो वो मेरे लिए ही सबसे ऊंचा गढ़ रहेगा, मैं उसमें सुरक्षित रहूंगा। और दाऊद इस बात को जान गया था कि परमेश्वर से प्रेम करना है मेरे जीवन के लिए भलाई है करके। और वो हर भजन में पढ़ेंगे तो वो यही बात को लिखेगा, यही बात को लिखेगा, है ना। और वो 73 उसमें भी ये बात लिखा हुआ है कि स्वर्ग में, 25 में, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहिए। मतलब इतना अधिक प्रेम उसको परमेश्वर से हुआ रहता है कि तेरे संग रहते मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। अय्यूब भी वैसा ही प्रेम करता था प्रभु परमेश्वर से, दाऊद भी वैसा ही प्रेम करता था। और इसलिए कहता है 28 में, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। ये सबसे बड़ी बात है हम सब के जीवन के लिए। यदि हम परमेश्वर के पास रहेंगे ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी भलाई रहेगी। और ये बहुत अच्छी बात कि पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता था वो। और उसी प्रकार भजन 43 उसका 1 में वो अपनी दशा को बता रहा है कि मैं कैसा, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है। वो अपना अपने विषय में बता रहा है कि मैं परमेश्वर के लिए किस प्रकार का प्रेम रखता हूँ, कैसे मैं चाहता हूँ इसको। क्या मेरे अंदर ये होता है क्या कि पूरे समय सच में मैं भी उस यीशु मसीह के प्रेम में मगन रहूं, उसके पीछे पीछे चलती रहूं, उसकी सुनते रहूं। श्रेष्ठ गीत में जिस प्रकार से उसका वर्णन है, तो ये दाऊद की अपनी गवाही थी। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, उसको लगता है ना, हरणी गर्मी धूप के समय उसको ये लगता है कि ये मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, तो वो पानी के लिए दौड़ती रहती है। वैसे ही अपना कंपेयर दाऊद इससे करता है कि मैं परमेश्वर के लिए हाँफता हूँ। तो क्या ऐसा प्यार मेरे अंदर है क्या कि मैं यीशु मसीह से प्यार करने के लिए हाँफूं, उसके पीछे दौड़ूं, पूरे समय मेरे अंदर वो रहे कि मैं प्रभु से प्यार करूं। इसलिए कहता है कि मैं जीवते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ।
वो पूरी रीति से जान गया था कि अभी परमेश्वर के निकट, परमेश्वर को पृथ्वी पे मैं और कुछ नहीं चाहूंगा, प्यार करूंगा, वर मांगा हूँ उसी के अंदर, उसके भवन में रहूंगा, उसको निहारता रहूंगा। ये सब बातें दाऊद के अंदर समा गई थी कि उससे ही मुझको प्रेम करना है। 60 उसी का 63 उसमें भी लिखा हुआ है, बहुत सुंदर बात लिखी हुई है कि मैं तेरे को यत्न से ढूंढूंगा, है ना, दाऊद बोल रहा है, मेरा मन तेरा प्यासा है। मतलब ये सारे वचन को देख के, पढ़ के हम लोग अपने जीवन को देखें, सच में हम लोग कुछ और इनकी बातों को सुनकर क्या बोलना चाहिए, एक प्रकार से भेद की बातों को सुनना, दर्शन की बातों को सुनना, स्वर्गीय बातों को सुनना, स्वर्गीय राज्य की बातों को सुनना, इन सब से हटकर, क्योंकि जो जीवन मिला है उस बात को मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने प्रभु के यीशु मसीह के द्वारा जो प्यार किया ना, उसके बदले कुछ भी नहीं दे सकते हम लोग। तो मेरा मन इतना ज्यादा टूट जाता है प्रभु के, यीशु के प्रेम के सामने, कि वाकई में प्रभु जी की जैसा आपने किया वैसा मैं भी कर सकूं। मेरे अंदर ये इच्छा हो जाती है, जैसा आप प्यार किए ना वैसे ही मैं करूं, क्या कर लूं आपके लिए, ऐसा लगता है। जबकि कुछ कुछ भी नहीं दे सकते आपको, लेकिन जो आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि तुम अपने नहीं हो, मोल लेकर, मतलब कितनी बड़ी बात, तेरे को मैं खरीदा हूं अपना खून दे करके। मतलब बड़ा ये लगता है जब उसके प्रेम के बारे में सोचेंगे ना, तो बहुत दुख और बहुत पीड़ा, और एक एक ऐसा प्रेम उमड़ता है अंदर से कि आंसू निकल जाते हैं कि यीशु राजा आपके जैसे कौन प्यार करता है, कि जिसने अपना खून बहा करके, हम लोग तो पढ़ लेते हैं उसको कि वो क्रूस पे चढ़ गए और वचन बोले, सात वाणी बोल दिया, हम लोग बोल लेते हैं, बता दे, लेकिन जब उसको फील करते हैं अंदर से, तब पूरी पीड़ा, पूरा यातना, पूरा दुख, पूरा उनका जितना सहने का वो है, वो बहुत ही अंदर से तोड़ देता है। मैं ये सोचती हूँ कि कैसे वो इतने ऊंचे उसमें क्रूस पे चढ़े होकर के, इतनी तकलीफ में वो कैसे प्रार्थना किए वहां पर, और कितने जोर से किए होंगे कि वो शब्द, उनको उसके लेवल में थे डाकू, उनको तो सुनाई दिया, लेकिन वो शब्द लोगों तक कैसे आया, कितने पीड़ा से वो अंदर से कराते रहे होंगे, लेकिन वो प्यार अपने परमेश्वर से करके बोल रहे हैं कि लोगों के लिए कि हे पिता इन्हें क्षमा कर देना। सोचने से बहुत अजीब लगता है कि इतने ऊंचाइयों में भी रह करके दोनों हाथ फैला, यानी कोई दोनों हाथ को फैला ले, कितने देर से उनका हाथ फैला था, तो कैसी पीड़ा हो रही होगी उस समय कि कुछ सहारा नहीं, एक लकड़ी के सहारे कैसा इंसान टिका रहे। उसके बावजूद भी वो जो प्रार्थना कर रहे हैं, उतने ऊपर से इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था वहां पर, लेकिन फिर भी वो शब्द, वो लोगों को सुनाई दे रहा है, वो प्रार्थना सुनाई दे रही है कि क्षमा कर दे। बहुत बहुत एक दिन जब उसकी गहराई में चले जाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्यों किया हमसे प्यार, क्यों किया, ऐसा लगता रहता है। तो यहाँ पर भी दाऊद बता रहा है कि मेरा मन तेरा प्यासा है। वाकई में ऐसा जैसे हिरणी प्यासी रहती, ऐसा मेरे अंदर होता रहता है क्या? ये होता रहना चाहिए, मेरा मन तेरा प्यासा है, क्योंकि प्रभु को और कुछ नहीं चाहिए वहां जाने से। बस वो यही देखेगा कि मेरे से कौन प्यार करता है, कौन प्यार करता है। फिर कहता है मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, और फिर 8 में कहता मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। तो सारी बात मन में है, सारी बात मन में है। इसी बात को चेक करते रहना, जैसे कि इब्राहिम कितना अधिक आज्ञाकारिता, परमेश्वर का भय और प्रेम करता था कि वो चला गया बलिदान करने के लिए। तो ये ऐसा ही प्यार परमेश्वर यीशु मसीह अपने लिए चाहते हैं। उसको बाकी कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए कि तुम मेरे लिए ऐसा करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। बस वो ये देखता है कि मेरे साथ समय बिताने वाला व्यक्ति कौन है, कौन मेरे से प्यार करने वाला है।
कौन मेरे पास बैठता है, कौन मेरे से बातचीत करता है। मतलब वो बस यही चाहता है कि एक व्यक्ति के साथ मैं संगति करूं, जैसे आदम के साथ करते थे उसी प्रकार से। और भजन 116 में हम लोग सब जानते हैं, वो दाऊद जब मृत्यु के रस्सियों से घिरा हुआ था कैसी प्रार्थना करता, इसलिए वो कहता मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं क्या दे सकता हूँ? कुछ नहीं दे सकता, धन्यवाद के छोड़ कुछ नहीं दे सकता। पूरे 116 में अपनी दशा को बताते हुए किया है। और भजन 130 उसका 5 और 6 वहां पर भी लिखा हुआ है, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उठ की बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता। क्या ये बात मैं कह सकती हूँ? हाँ प्रभु जी, मैं दाऊद की तरह आपको अपने प्राणों से, मतलब मेरा भी जान चला जाए और मैं चाहती रहूं। मैंने कई बार गीत को गा देते ना, आ, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उस पद है, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। गा लेते हैं, लेकिन सच में क्या वहां तक मेरा प्यार है? वहां तक मैं प्रभु से प्यार कर रही हूँ क्या? तो ये कह रहा है कि जितना पहरवे भोर को चाहते यहोवा की बाढ़ में जी से जो होता रहूंगा, मतलब उसको पता है परमेश्वर की सारी बातों को जान रहा है, इसलिए वो प्यार करना छोड़ा ही नहीं परमेश्वर से। और कह रहा है मैं यहोवा को अपने प्राणों से अधिक चाहता हूँ, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। वो लिख दिया, बोल बता दिया, मतलब वो करता है, करता है। इसीलिए तो 119 के 167 में है कि वो 7 बार उसकी स्तुति करता था। 164, तेरे धर्म नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। यहाँ पे तो 7 बार लिख रहा है, परंतु 34 में तो क्या, हर समय, हर समय मेरे मुंह से निरंतर उसकी स्तुति निकला करे, जब तक मैं बना रहूंगा। हर पूरा भजन संहिता पढ़ेंगे तो पूरी बातें वही वही लिखी हुई हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक मैं जीवन है, तो मैं तेरा नाम लेता रहूंगा, तेरी स्तुति करता रहूंगा। हमेशा हमेशा वो बोलता रहता था। ये 145 में भी मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, हमेशा बोलता रहता था। जीवन भर 46 में, 146 में जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। वो जान गया था कि मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर से हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तो ये सीक्रेट को वो जान गया था। मेरे को करना है तो केवल एक ही काम करना है, मेरे को प्रभु से प्यार करना है। और इसीलिए इफिसियों 6 का 24, जब मैं इस वचन को पढ़ी कि ये वचन को प्रभु ने ही दिखाया मुझको, 6 का 24 लास्ट वचन है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता है। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम। मैं बोली प्रभु, तो क्या झूठा प्यार भी कोई करता है क्या? झूठा प्रेम भी करता है आपसे? बोले हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से प्यार नहीं करते हैं, मेरे आशीषों को बस चाहते हैं, मांगते हैं, बस मेरे से मांगते रहते हैं, मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये मिल जाए, वो हो जाए मेरे। और मैं करता चला जाता हूँ, लेकिन वो मेरे से इफिसियों प्यार नहीं 2:3। करते हैं, मेरे से प्यार नहीं करते हैं। उनका प्यार मेरे लिए रहता नहीं है, उनका उनको मेरी चीजें लेने के लिए रहता है कि मैं उनके लिए क्या कर लूं। मैं उनको जीवन दे देता हूँ, उनको बचा देता हूँ, उनको मृत्यु से भी निकाल देता हूँ, उनकी चंगाई कर देता हूँ, उनके रोग को ठीक कर देता हूँ, लेकिन वो फिर से अपने संसार में, अपनी दुनिया में चले जाते हैं, मुझको भूल जाते हैं, मेरी अनुग्रह को भूल जाते हैं, मेरी दया को भूल जाते हैं, मुझसे बलवा करते हैं, मुझको छोड़ देते हैं। सब कुछ ऐसा चलता है। फिर भी मैं ये हूं कि प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे सच्चा प्रेम नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो झूठा प्रेम रखते हैं, वो प्रेम जो स्वार्थी, जब मतलब का है तब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए और बाकी समय फिर अपने में रहे। जब दुख आया, संकट आया,
तब प्रभु के पास आ गए, प्रार्थना किए, और बाकी समय फिर अपनी दुनिया में। बोले लोग मेरे से सच्चा प्यार नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम जो जीवन पाए हैं, हम जो उसकी सच्चाई को जान गए, हम लोग जब उसकी लहू की कीमत जान गए कि उसने कैसे एक एक खून को, जबकि वो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन अद्भुत योजना परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए बना दी कि प्रभु यीशु मसीह को जब मैं भेजूंगा, अपने बेटे को भेज दूंगा, तब मेरे लोग मेरे अपने मिल जाएंगे, है ना। जैसे जकरिया, जकरिया में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। ये वचन याद आ रहा है, उसको पढ़ती हूँ, आखिरी है ये जकरिया, उसका 13 अध्याय, उसका 5 से पढ़ती हूँ। परंतु वो कहेगा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूँ। तब उसे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती पर ये घाव कैसे हुए? और मेरे इसमें पुस्तक में भी लिखा है, तेरे हाथों के बीच ये क्या घाव है? मतलब हाथ में जो दो, और छाती में। तब वो कहेगा, ये वही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। कितना अद्भुत प्यार है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति बाहर से इधर आया, अमेरिका से कहीं से भी, और यहाँ से जब वापस जा रहा है अपने देश, और वहां पर उसको जब देखेंगे, वहां रिसीव करेंगे बड़े खुश होकर के कि ये हमारे यहाँ से गए थे और इतने दिनों के बाद, सालों के बाद आ रहे हैं, चलो चलो उनको स्वागत करें माला वाला डाल करके। और उसको देखेंगे कि अरे ये तो कितना अधिक जख्मी है, ऐसा है, ये कैसे हो गया करके वो लोग सोचेंगे। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह जब वहां गए हैं, तब उनको पूछा जा रहा है, पूछा जाएगा, ये घाव कैसे हुए छाती पे? ये हाथ के बीच में क्या घाव है तेरा? तो उसने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, कि परमेश्वर ने मेरे को भेजा था ना, मेरे पिता ने, बेकार लोग थे, उन लोग मेरे को मारे, मेरे को थूके, मेरे को ऐसा किए, और उन्हीं लोग मेरे को चढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। परंतु कितना उनके अंदर प्यार देखो, मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे। मतलब मेरे मेरे को प्यार करते हैं वो लोग, जिन्होंने मेरे को ये काम किया मेरे साथ, लेकिन वो मेरे साथ, मेरे को प्यार करने वाले, वो मुंह से बोले ही नहीं कि वो लोग बेकार लोग थे, जिनके लिए मैंने अच्छा अच्छा किया, सब कुछ खाना दिया, हाँ, कपड़े दिए, अंधे को आंखें दी, कोढ़ी चंगे हो गए, लंगड़े चलने, सब कुछ मैंने अच्छा किया, और वो लोग मेरे को क्रूस पे चढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं। परंतु बोलते हैं कि ये कैसे हो गया, यहाँ से तो अच्छा गया था तू, और यहाँ आए तो कैसे हो गई ये हाथ में, और तेरी छाती में घाव कैसे लग गया? तो बोलेगा कि मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे। पूरे वचन में जहां भी पढ़ेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह का प्यार शुरू से ही दिखता है, शुरू से दिखता है, बहुत अद्भुत लगता है। और इसलिए प्रभु अपने वचन में कह रहा है, यदि पौलुस के द्वारा, कि यदि कोई यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ कर लेने के बाद ये बोला जाए कि आ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। मतलब हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, सब सब कुछ हो रहा है, जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो करना है वो कर रहे हैं जीवन में, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्यार ही नहीं कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह से जिसने अपनी जान दी है, तो उसे प्यार नहीं कर रहे हैं। वो प्यार वो व्यक्ति ही जानेगा जो उसके लहू की कीमत को पहचानता है, वही कर सकता है कि इसने मेरे लिए अपनी जान दी है ना। जैसे कि एक वचन पढ़ती हूँ, कुरिन्थियों की पत्री है, पहला कुरिन्थी, उसका 6, उसका 19। पहला कुरिन्थी 6, उसका 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा है,
मतलब वो हमारे इस देह को अपनी पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। जो तुम में बसा है वो आत्मा हमारे अंदर बसा है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। वाकई में ये परमेश्वर की ओर से मिला, ये कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता, न संसार की कोई चीज है। और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो इसीलिए परमेश्वर यही चाहते हैं कि मैं जो उसकी खरीदी हुई हूँ, अब मैं उसकी संपत्ति हूँ, उसकी हूँ, उसकी बेटी हूँ, उसके राज्य की, उसके घराने की, उसके वंश की, सब कुछ उसका उसका उसका। तो मुझे उससे ही प्यार करना है, उसका ही काम करना, उसकी ही सेवा करनी, उससे ही लिपटे रहना, उसके पीछे चलना, उससे ही बातें करना, उसके पीछे पीछे दौड़ना, उसकी बातों को सुनना, उसको समय देना। मतलब कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, कभी कभी सोचती हूँ कि जिसने सब कुछ किया उसके लिए समय ना रहे। ये नहीं कि हम अभी आ गए मीटिंग में, ये वाली बात तो बिल्कुल अलग है। अच्छा है कि हम संगति में रहते सीखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके इससे अलग होकर के, है ना, जैसे कई लोग बोलते हैं, मैं सुनती हूँ तो, कि हम लोग सुबह से टीवी ऑन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, या रेडियो से सुनते हैं, या कुछ और से सुन लेते हैं। तो ये बिल्कुल अलग है। मेरा और मेरे यीशु के साथ संबंध कैसा है? मैं और वो एक हैं, मैं और वो एक साथ बैठते हैं, मैं और वो एक साथ बात करते हैं। क्या वो मुझसे बात करते हैं? क्या मैं उनसे बात करती हूँ? क्या वो मुझे सिखाते हैं? क्या मैं उनका सुनती हूँ? क्या वो मुझको चिताते हैं? क्या वो मेरे को बता रहे हैं आत्मा के द्वारा कि तू गलत है, तू ये वचन को नहीं, इस वचन के साथ नहीं चल रही है, तेरा मन ठीक नहीं है, तेरा मन शुद्ध नहीं है। मतलब बहुत सारी बातें हैं। जब उसके साथ बैठते हैं ना, तो वो ही व्यक्ति ही ना, वो सारी बातों को सीखता है फिर। तब उसको वो जो दूसरी है बातें वो अलग है, कि तुम इसका सुन लो, उसका सुन लो, इस संदेश को सुन लो, यूट्यूब में ये सुन लो, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन मेरा और उसका संबंध सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि वो मेरे साथ रहे, मैं उसके साथ रहूं। क्योंकि उस सीक्रेट को वही व्यक्ति जान पाएगा, और उसको आनंद आएगा कि हाँ, मैंने प्रभु से पाया इस बात को, मैंने यीशु मसीह से सीखा इस बात को। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें इन बातों में। और एक उदाहरण बता करके खत्म करना चाहती हूँ मैं। एक राजा रहता है, शायद इसको बता चुकी हूँ। और वो अपने गांव में डिक्लेयर करता है कि सुबह 7 बजे महल का दरवाजा खुलेगा, और जिसको जो चीज चाहिए आए, और जिस पे हाथ रखेगा वो उसका हो जाएगा। चाहे चांदी का बोरा रहे, चाहे सोने का बोरा रहे, चाहे मोती रहे, जो जो भी। तो हर एक को अवसर रहेगा कि हर एक जन उसको ले सकता है ऐसे करके। तो रात के 3 बजे से, सुबह सुबह से सब लोग लाइन लगा करके, गांव वाले लोग रहते हैं, प्रजा मतलब, और खड़े रहते हैं। जैसे ही सुबह दरवाजा खुलता है तो सारे लोग दौड़ते हुए जाते हैं, कोई किसी बोरे में हाथ रखता है, किसी कुछ में। सब लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ के रख करके कि ये मेरा, ये मेरा। और उसके राजा के जो कर्मचारी रहते हैं वो उनके घर पहुंचा देते हैं कि ठीक है, ये इसका है, इसका है, तुम ले जाओ। एक लड़की बहुत देर से खड़ी रहती है, छोटी लड़की। तो वो बोल उसको राजा फिर लास्ट में पूछते हैं कि तुमको कुछ नहीं चाहिए क्या? तुम बहुत देर से ऐसी खड़ी हुई हो करके, और कुछ तुम किसी पर हाथ नहीं रख रही हो। तो वो सीधा गई और राजा को ही पकड़ ली। मुझको इतना अच्छा लगा कि उसको और कुछ नहीं, वो बोली कि जब आप ये सब चीज देने वाले तो आप हैं, तो मैं आप ही को नहीं पकड़ लूं? तो उसने उनको पकड़ लिया कि मेरे को आप चाहिए बस। तो इससे मैं हमेशा, मेरे को ये वाली बात, ये कहानी मतलब पूरे अंदर दिल में लगी रहती है, कि उसने सही में एक प्रकार से मेरे को भी प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहना है। मेरे को बाकी चीजों को छोड़ देना है, उन चीजों से कोई मतलब नहीं है वो स्वर्गीय बातें। लेकिन उनसे अधिक ज्यादा तो मेरे को यीशु मसीह से प्यार करना है। तो इन बातों को प्रभु ने सिखाया है, इसलिए
ये बातें मेरे अंदर आई कि मैं इन बातों को बताऊं कि वाकई में मेरे को ना कहे कि तू पहला सा प्रेम छोड़ दी, मेरे अगेंस्ट में, मेरे विरोध में ना बोले, तेरे विरुद्ध मेरे को ये कहना है, क्योंकि वो अभी भी हमको देख रहे हैं, बाहर खड़े हुए खटखटाते हैं, तीसरे अध्याय में प्रकाशित वाक्य। और इसलिए बोलते कि मैं उलाहना देता हूँ परंतु प्रेम करता हूँ, फिर भी प्यार करता है, इसलिए अवसर दे रहा है। आज भी हमको अवसर देते जाता है। वो इतना अधिक प्यार करते कि किसी न किसी रीति से ना वो अपने वचन को भेज भेज करके अपनी आत्मा के द्वारा बताते हैं कि तुम ये काम करो, पहले ये काम करो, सबसे पहले ही तुम ये करो मेरे लिए। जिस दिन मैं उन बातों को बताई कि पहले पहले वाला वचन से, मत्ती से, उसके दूसरे दिन ही सुबह सुबह 5 बजे फिर प्रभु इसी वचन को बताया, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, पहला प्रेम न रखे तो श्रापित है। तो बहुत भयानक बात है कि मेरे ऊपर अभिशाप आ रहा है कि मैं प्यार ना करूं यीशु मसीह से, बाकी सब काम करूं, तो मेरा क्या मतलब। मैं बहुत प्रार्थना कर रही हूँ, बहुत हर दिन कर रही हूँ, हर समय कर रही हूँ, प्रार्थना मीटिंग में जा रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह से प्यार नहीं तो मेरा सब व्यर्थ हो जाएगा। जिसने मेरे लिए सब कुछ दिया वही नहीं तो क्या मतलब। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। मैं ही प्रार्थना करती हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप बहुत तेरी बातें जब आपके चरणों में बैठती हूँ तो आप सिखाते हैं आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहता, लेकिन वो जो सुनता है आपकी ओर से वो उन बातों को बताते हैं, वचन को स्मरण दिला दिला कर बताते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को पूरी रीति से अपने जीवन के लिए हम सब चाहते हैं, उसका कब्जा, उसका कंट्रोल हमारे ऊपर होने पाए, वो हमारे ऊपर अधिकार से काम करे, हमें हर बातों को सिखाए, चाहे वो पाप के विषय में हो, चाहे धार्मिकता के विषय में, किसी भी बात के लिए हो, हमें पूरी रीति से सिखाए और हमें आपके लिए बनाए। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ ईश्वर राजा की आपने हमें अपने वचन से दिखाया और सिखाया कि जो आपसे प्यार नहीं करेगा वो श्रापित है। प्यारे प्रभु, हम किसी भी रीति से श्रापित नहीं होना चाहते, परंतु जो आपने दिया है प्यारे प्रभु, क्योंकि जब भी आपके प्यार को देखते हैं तो उस क्रूस पे जाने के पहले और कैसे रात भर आपने दुख को सहा और तिरस्कृत हुए, यातना सहे, ठट्ठों में उड़ाए गए, दुख सहे, थूका गया, गाली बके, सब कुछ कहे लोग, कपड़े उतारे, जो चाहे मारे, सब कुछ करते रहे और आप चुपचाप सहते रहे, क्योंकि आपको पता था कि मैं इनको इतना प्यार करता हूँ कि इसके लिए मेरे को अपनी जान देना ही है। इसीलिए आपने इतना सहा और आपने अपने पिता की इच्छा पूरी कर दी। अद्भुत बात लगता है, अद्भुत प्यार लगता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आप अपने पिता की आज्ञा को यहाँ तक मान दिए कि उस क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो आप कुछ और कर लेते, आप बोल कर देते, जबकि परमेश्वर ने तो स्वर्ग पृथ्वी सब कुछ बना लिए मुंह से बोल करके, लेकिन उद्धार देने के लिए आपको मरने के लिए भेज दिए। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह की आपके बहते हुए लहू से हम सबके पाप मिटा दिए गए, धो दिए गए, वो शांति, आनंद, उद्धार मिल गया हमको जिसके हम लायक नहीं थे प्रभु जी, परंतु आपने हम पर देखा, हमें देखा, आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे और हुई। हम किसी भी योग्य नहीं थे प्रभु जी। जब हम अपने जीवन को देखते तो लगता है कि हम कुछ भी नहीं थे। क्यों आपने ऐसा किया, क्या प्यार था प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपकी बड़ी करुणा के लिए। हम व्यर्थ आपको न जाने, हम आपके अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें। जब तक जीवित रहते हैं प्रभु जी, आपका वचन हमारी सहायता जो करते हैं, पवित्र आत्मा की हम आवाज को सुन करके आपके लिए बनने पाए प्रभु। हम आपके लिए कभी भी विश्वासघाती ना बने, आपके लिए बेपरवाही कभी ना करें, आपका कभी इनकार ना करें। भले हमारी हानि हो जाए, हमारा शरीर जाता रहे, परंतु प्रभु हमारा मन, हमारा आत्मा प्रभु यीशु मसीह
आपके लिए सच में प्रभु दाऊद की तरह हम आपके पीछे पीछे भागते रहे, आपके भवन की ओर निहारते, आपको निहारते रहे, आपकी ओर देखते रहे। हमारी आंखें केवल आपको चाहते रहे, हमारा मन आपके पीछे पीछे लगा रहे, हमारा मन आपके लिए प्यासा रहे प्रभु, हरणी की तरह। जिस तरह से हरणी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही प्रभु जी हम सबके जीवन में प्रभु आपका प्यार हमें हमेशा घेर के रखे और हमें आपकी पहचान में बढ़ाता जाए। जिस प्रकार से भाई पौलुस बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जच्चा की सी पीड़ा सहता जब तक तुम्हें मसीह का रूप न हो जाए। प्यारे प्रभु जी हम सब आपके हाथ में हैं, हमारी सहायता करें, जो वचन आपने बताया उसकी रक्षा हो, हमारे हृदय में बसा रहे और हम सच में प्रभु जी हम आपके लिए विश्वास योग्य बनते चले जाएं। सब बातों में हम सबकी सहायता हो। आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं और विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, जिन बातों के लिए इंदिरा बहन ने प्रार्थना की प्रभु जी, पंकज भैया की माँ के लिए प्रभु उन्हें भी स्वस्थ रखें। हेमंत भैया को भी प्रभु जी आप पूरी चंगाई शिफा दें प्रभु जी। और भी जितने हमारे प्रियजन है, रत्ना आंटी के लिए प्रभु जी इनका कीमो रेडिएशन शुरू होने वाला है, शायद शुरू भी हो गया होगा प्रभु जी, उनकी भी सहायता करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु शामिल आंटी के लिए, निमिषा की मम्मी के लिए भी प्रभु, जो घर में आ गई है अभी भी वीकनेस है, सहायता करें कि वो भली चंगी स्वस्थ रहे प्रभु जी। संगीता बहन ने जिसके लिए बताया था सर्जरी सक्सेस हुई प्रभु जी, उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। हमें से जो भी प्रभु जी जिस भी रीति से और कुछ भी तकलीफ में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर में प्रभु जी पूरी चंगाई शिफा पाने पाए, ताकि आनंद के साथ प्रभु जी आपके महिमा और स्तुति करते रहे प्रभु जी। हर एक की सहायता हो, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।